हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। हम अभी हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर की ऑफिशियल वेबसाइट पर, एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप जानते हो एमपीपीएससी 2022 का जो पेपर था वो 22 मई को होना था, लेकिन माननीय हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। उनके अनुसार कि जो इस भर्ती में रोजगार पंजीयन की बाध्यता थी, जिसके कारण जो अदर स्टेट के एस्पिरेंट थे वो इसके अंदर फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे। अब उस बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। अगर आप एक अदर स्टेट के भी एस्पिरेंट हैं तो इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसके फॉर्म रीओपन किए जाने थे उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके सामने। एमपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ पर जो आपको व्हाट्स न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहीं पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। ओके, और हमने इसे ओपन कर रखा है। मैं दिखा देता हूँ। व्यू वाल पे जाइएगा यहाँ पे। ठीक है, व्यू वाल पे जाएंगे तो जो पहला नंबर है देखिए लिखा है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी क्षेत्र इंदौर। ठीक है, कुछ क्या बात है इसके अंदर पढ़ लेते हैं एक बार। राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 परीक्षा स्थगन एवं ऑनलाइन आवेदन की सुविधा पुनः प्रारंभ करने की सूचना। ऑनलाइन आवेदन अवधि 25/5/2022 से, मतलब जो पुनः प्रारंभ किए जाने इसके ऑनलाइन की प्रक्रिया ये 25 तारीख से 25 मई से स्टार्ट की जाएगी। इसकी जो आखिरी तिथि है वो 3/6 तक। तो जिन्होंने भी अभी आवेदन नहीं किया, चाहे वो अदर स्टेट के हों या मध्य प्रदेश के एस्पिरेंट हो, आप आवेदन कर पाएंगे 25 मई से लेकर के 3 जून तक। ठीक है, ये आपके बीच 10 दिनों का समय आपके पास है। इसमें आप जो है तो अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में सहायक यंत्रियों के पदों की पूर्ति हेतु राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 का विज्ञापन 16/2021 दिनांक 30/12/2021 आयोग की वेबसाइट पर, इस वाली वेबसाइट पर जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन द्वारा विज्ञप्तियों में पदों की पूर्ति हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर 4 केंद्र हैं जहां पर परीक्षाएं 22/5 को आयोजित की जानी थी। उक्त परीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत याचिका, ये याचिका नंबर है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17/5 द्वारा अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को बिना मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन की अनिवार्यता के राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है। ये इन्होंने हाई कोर्ट ने इन्हें प्रदान किया कि अगर आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे, तथा आयोग की आदेशित किया गया। इस हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र यथाउचित सुधार के बाद कम से कम 7 दिनों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रारंभ की जाए। तत्पश्चात परीक्षा की नवीन तिथि अधिसूचित की जाए, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा था। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में दिनांक 22/5 को आयोजित की जाने वाली राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 स्थगित कर दी गई। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो अगर आपका रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, अगर आप मध्य प्रदेश से आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आपको रोजगार पंजीयन चाहिए होगा। आप जाकर के रोजगार पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा। ठीक है, और साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश रोजगार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसके लिए? मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, ओके। जीवित रोजगार पंजीयन करते समय आवश्यक नहीं होगा। हाँ, मतलब अगर अभी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो अभी रोजगार पंजीयन ना भी लगाएं तो चलेगा, पर जब आप वेरिफिकेशन होगा तब मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी उनके लिए रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। ये पॉइंट है यहाँ पे। मध्य प्रदेश की सेवा में कार्यरत शासकीय निगम, मंडल, उपक्रम, आयोग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक, ये जो मध्य प्रदेश शासन में कार्यरत है, अभ्यर्थियों को विभाग कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से छूट रहेगी। ठीक है, इसके बाद और क्या पॉइंट? माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक ये पारित अंतरिम आदेश 8/2022 एवं याचिका क्रमांक पारित अंतरिम आदेश 2/5/2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दे होगी, किंतु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा की गणना 1/1/2022 को 45 वर्ष से अधिक, मतलब मैक्सिमम जो एज है यहाँ पर वो 45 वर्ष रखी गई है। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। यह छूट माननीय उच्च न्यायालय की में लंबित उक्त याचिकाओं में अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यक्षधीन होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, अतः ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है तथा ऐसे जो मध्य प्रदेश के निवासी दोनों श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु उक्त व्यवस्था के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुनः 10 दिवस के लिए प्रारंभ की जा रही है। तो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि 25 से लेकर के 3
जून तक आपके लिए पुनः ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। अगर इस बार रह गए थे तो अब मत रहिएगा, तीसरी बार आपके जो है तो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर के। ठीक है, अब बात ये है, यहां तक तो समझ में आ गई होगी। कब है डेट याद रखिएगा, 25 से लेकर के 3 तक। अदर स्टेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट एक बहुत बड़ा सवाल है यहां पर। तो मान लीजिए आपके लिए 500 वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई है, उससे भी सबसे बड़ा सवाल है जो अब अभ्यर्थियों के दिमाग में कौंध रहा है, वो ये है कि सर क्या ये सब इंजीनियर में भी अलाउ हो जाएगा? क्या मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की जो एक बहुत बड़ी भर्ती, लगभग 4000 पोस्ट उसके अंदर आ सकते हैं, 3500 आ चुके थे, बढ़ के आएंगे पोस्ट 4000 हो सकते हैं, तो क्या उसमें भी अब अदर स्टेट की जो बाध्यता थी, मतलब जो रोजगार पंजीयन की बाध्यता है, उसे समाप्त कर दी जाएगी क्या? क्या इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है? तो माय डियर, अब इस पे कुछ बोलना या कहना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से असिस्टेंट इंजीनियर में लास्ट समय में करवट बदली गई है, ठीक है, हाई कोर्ट के फैसले से, तो अब कहना यहां से कुछ यथोचित नहीं होगा। हमें वेट करना पड़ेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। ठीक है, अब चूंकि इसमें जो तर्क दिया गया था, अगर आपने पिछले वाला वीडियो हमारा देखा, उसमें जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको अपन ने विज्ञप्ति आपके सामने रखा था, उसमें एक पॉइंट लिखा गया था। उसमें लिखा गया था कि एमपीपीएससी की जो अदर परीक्षाएं होती हैं उसके अंदर, जैसे कि अभी आपने देखा एमपीपीएससी की जो लोक सेवा की परीक्षा होती है, उसके अंदर भी देखा गया कि जो अदर स्टेट अलाउड होते हैं, ठीक है, अदर स्टेट आपके अलाउ होते हैं, तो इसमें भी होना चाहिए। इस तरीके के तर्क दे करके आपका उसे लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के अगर व्यापम की बात करें तो व्यापम की अलग परीक्षाओं में रोजगार पंजीयन की बाध्यता है। ठीक है, रोजगार पंजीयन की बाध्यता है, लेकिन अब पूरी तरह से यह कह पाना कि अब अदर स्टेट अलाउड नहीं होगा, यह एक अतिशयोक्ति होगी। हमें वेट करना होगा नोटिफिकेशन का। ठीक है, नोटिफिकेशन का वेट करना होगा। अब मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है नोटिफिकेशन में इस बार एमपी सब इंजीनियर में अदर स्टेट अलाउड हो जाए, लेकिन अभी ये बात थोड़ा रुकिएगा, अभी इस पे कंफर्मेशन मत मानिएगा, थोड़ा सब्र करते हैं। पेपर की डेट 21 अगस्त है एमपी सब इंजीनियर की, हो सकता है उसके पहले 40-50 दिन पहले नोटिफिकेशन, लास्ट जून या 1 जुलाई का महीना आपके लिए नोटिफिकेशन लेकर के आएगा। तब तक करिए इंतजार और तैयारी को देते रहिए अंजाम। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की, तो हमारा एक न्यू प्रतिष्ठा बैच अभी अभी शुरू हुआ है। अभी आप देर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मौका आपको दूसरी बार सब इंजीनियर में मिला है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप द सिविल पॉइंट को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पर आपको न्यू प्रतिष्ठा बैच हमारा मिल जाएगा, उसे आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा रिगार्डिंग एमपी सब इंजीनियर एग्जाम। ठीक है, अब दूसरी बात, आप अगर एमपी सब इंजीनियर के लिए स्पेशल बुक चाहते हैं तो आपको जाना होगा अमेजॉन पर, और वहां पर भी आप जाकर के द सिविल पॉइंट की स्पेशल बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल सिविल की बुक आती है, आप जाकर के द सिविल पॉइंट की बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आपको सर्च करना है एमपी सब इंजीनियर बुक, नीचे देखना द सिविल पॉइंट रेड कलर पे लिखा होगा। दूसरी बात, अगर आप इसी तरीके कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। समय समय पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, समय से फॉर्म फिलअप कीजिए, तैयारी को अंजाम दीजिए। एग्जाम डेट कब है एक्सपेक्टेड, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अभी इसके अंदर कोई ऐसी अब बात नहीं कही गई कि एग्जाम से डेट हो सकता है महीने 2 महीने तो एग्जाम अब डेट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपका जो 3 तारीख को फाइनली पेपर होना था, 1-1.5 महीने मान लीजिए बढ़ जाएगी। लास्ट जून या 1 जुलाई का महीना आपके लिए एमपीपीएससी का पेपर हो सकता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, बाकी बात आएगी अभी आगे। एक बार फॉर्म फिलअप हो जाए, फिर कोई नई ऑफिशियल आएगी, तब आप इस पर बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट और है इस वीडियो के अंदर, ये उन दोस्तों के लिए जो रिकॉर्डिंग सेव कर लेते हैं और इसके बाद फिर उन्हें वायरल करते हैं। आज एमपीपीएससी ने कटाक्ष शब्दों में आपके ऊपर वार करते हुए कि इंपॉर्टेंट अपडेट निकाला हुआ है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर, ठीक है, देख सकते हैं महत्वपूर्ण सूचना, संज्ञान में आया कि कुछ कतिपय व्यक्तियों द्वारा आयोग के माननीय अध्यक्ष सदस्यगणों से परीक्षा प्रक्रिया एवं न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश पारित होने के तुरंत बाद अथवा समाचार पत्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में प्रकाशित समाचार के विषय में तत्काल प्रतिक्रिया जानने के लिए उनके व्यक्तिगत मोबाइल, दूरभाष, ईमेल पर संपर्क करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कई अवसरों पर माननीय अध्यक्ष सदस्यों के प्रशासनिक एवं पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों द्वारा वॉइस रिकॉर्डिंग कर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ऑडियो रिकॉर्डिंग को वायरल भी किए जाकर परीक्षाओं की प्रक्रिया में संबंध में भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे सभी कृत्य आयोग की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप की श्रेणी में आते हैं। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अतः अपेक्षित है कि माननीय अध्यक्ष सदस्यगणों से किसी प्रकार के संपर्क करने का प्रयास नहीं किया जाए। आयोग कार्यालय का अपना सुदृढ़ सूचना तंत्र है, वेबसाइट है ये mppsc.mpgov.in, ईमेल ये है, एवं हेल्पलाइन दूरभाष ये है, जिस पर परीक्षा के संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं वो इस पर प्रकाशित की जाती हैं। तो अतः अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अगली बार आप इन्हें फोन करके ऑडियो रिकॉर्डिंग ना करें या इनसे किसी प्रकार की जानकारी डायरेक्ट ना मांगे। ये खुद ही जो है तो इनको टाइम लगेगा तो आपको निकाल देंगे। ठीक है, ये कहना है इनका। तो आज कटाक्ष शब्दों में एमपीपीएससी ने
आपको इस जो है तो गाइडलाइन दी हुई है कि भैया आप लोग फोन वगैरह ना किया करें, इससे प्रशासनिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। ठीक है, तो एक और अपडेट थी, इसे भी देख लीजिएगा। ओके, आशा करता हूं अभी दोनों अपडेट आपको अच्छी लगी होंगी। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।